हाँ जी, सबने राम राम, नमस्कार जी। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके चल रही होगी। 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो उसके साथ-साथ एक नई जो भई घोषणा की गई है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत के द्वारा कि भई जो इस बार जो भारत की जनगणना 2027 के अंदर होगी, तो उस जनगणना के अंदर कोई भी किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति जो है, वो एप्लीकेशन की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से खुद की गणना कर सकता है, जिसको हम सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। खुद की गणना कैसे होगी, किस प्रकार से मतलब इंटरनेट के ऊपर जानकारियाँ भरनी है, किस प्रकार से ओटीपी आएँगे, उससे जो रिलेटेड फुल जानकारी जो है, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो अंत तक जो है, वो एक तरीके से जुड़े रहिएगा। पहली बात करें कि भाई भारत के अंदर जनगणना की, तो भारत के अंदर जनगणना की बात की जाए तो भारत के अंदर जनगणना की शुरुआत हुई थी। पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी और 1872 में इसकी जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे वो थे मेयो। लेकिन ये एक प्रकार की गैर नियमित जनगणना थी, मतलब कि भाई इसके बाद कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मामला नहीं था कि भाई हम 5 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा से जनगणना करेंगे। इसके बाद एक जो नियमित जनगणना की शुरुआत की थी वो 1881 में की थी, और जो व्यक्ति थे जिसके द्वारा ये नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी वो कौन थे भाई? वो डब्ल्यू सी प्लाइडेन थे, या फिर जिसको हम कहते हैं कि भारत में नियमित जो जनगणना का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वो प्लाइडेन को कहा जाता है। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद क्या होगी, एक प्रकार से नियमित जनगणना की जाएगी। तो इस मामले में 1881 से लेकर के 2011 तक कुल 15 बार जो है वो भारत के अंदर क्या हो चुकी है, जनगणना हो चुकी है। जो इसके ठीक 10 साल बाद जो जनगणना होनी थी वो 2021 को होनी थी, लेकिन पूरे विश्व भर के अंदर कोरोना फैला हुआ था, उसके कारण इस जो जनगणना थी उसको टाल दिया गया था। तो अभी जो ये जनगणना है इसको मतलब 16वीं जो जनगणना देखें, 16वीं जनगणना 2027 के अंदर की जाएगी, लेकिन जो इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और 1 अप्रैल 2026 के अंदर कि भाई प्रत्येक प्रत्येक राज्य, प्रत्येक यूटी को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा, 10 दिन या 15 दिन का समय दिया जाएगा। और इस समय अंतराल के अंदर उस राज्य के या उस यूटी के क्षेत्र के जो भी व्यक्ति होंगे, वो इंटरनेट की सहायता से, वो एप्लीकेशन की सहायता से खुद की क्या करवा सकते हैं, गणना करवा सकते हैं, सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। और ये एनुमरेशन के लिए ऑफिशियल साइट जो है वो एक तरीके से ऑफिशियल लिंक दिया गया है, उसके आधार पर कि भाई जो जानकारियां हैं, जो भाई घर नंबर है या आधार कार्ड या पैन कार्ड से रिलेटेड जानकारियां हैं वो आप भर सकते हैं, और ओटीपी के आधार पर ये जानकारियां आपकी वेरीफाई होंगी। और उसके बाद जो है ये किस प्रकार से जानकारी आपको फिल करनी है, इसकी जो एक संपूर्ण जानकारी, इसकी जो संपूर्ण डिटेल है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद ये हमारी 8वीं जनगणना होगी। तो हम बात करें कि भाई ये जनगणना किस प्रकार से होगी, तो पहली चीज तो एक ध्यान रखनी है कि इसके अंदर इसके अंदर जो कुछ एक चीजें हैं कि भाई एक 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रखी है भाई, 1 अप्रैल से। और जो ये अभी अभी फिलहाल मतलब समय दिया गया है वो अंडमान निकोबार को समय दिया गया है, और लगभग लगभग 15 मिनट का समय मिलता है। और जो ये 16 भाषाओं के अंदर क्या किया गया है, एप्लीकेशन के ऊपर 16 भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं जिसके अंदर आप अपनी जो जानकारी है वो एक तरीके से भर सकते हो। और उसके साथ साथ कि भाई इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि भाई वेबसाइट की बात की जाए तो se.census.gov.in ये एक प्रकार का गवर्नमेंट पोर्टल है। ये चीज बड़ी ध्यान से रखनी है कि भाई जो आपको, क्योंकि इसके अंदर भाई ओटीपी का मामला है, ओटीपी का मामला बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। हो सकता है कि इस वेबसाइट के चक्कर में और बहुत सारी जो फेक वेबसाइट हैं वो एक तरीके से बनाई जाएं, तो आपको इस मामले में ध्यान रखना है, बड़ी सचेत रहकर आपको ये जानकारी
जानकारियां भरनी है कि भाई आपको आपको वो जानकारी, मतलब कि जब जानकारी भर रहे हो या कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो वो वेबसाइट क्या होनी चाहिए भाई, ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। ये एक प्रकार की अवेयरनेस है कि जैसे सीईटी परी के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा, सीईटी परी का जब एग्जाम हुआ था तो एक फेक लिंक, एक फेक वेबसाइट बनाई गई थी जिसके अंदर बहुत सारा जो ठगी का पैसा है भाई, बहुत सारा जो एक मतलब ठगी से पैसा जो था वो बच्चों से जमा किया गया था, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ओटीपी जाएगा तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, बड़ा ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपनी राज्य चुन सकते हैं, भाषा चुन सकते हैं, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके ऊपर आप कुछ एक जो सवाल होंगे कि घर का मुखिया कौन है, पता है, कुछ एक 33 सवाल होंगे भाई, जो बेसिक सवाल, उनको फिल करके आप क्या कर सकते हो, खुद जो एक तरीके से अपना डेटा जो है वो एक तरीके से सबमिट कर सकते हो। और डेटा सबमिट करने के बाद एक आपको आईडी मिलेगी, और उस आईडी को क्या कहा जाएगा, उस आईडी को कहा जाता है SEID, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ है सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी। कि भाई जब आप ऑनलाइन एक तरीके से अपनी सारी जानकारियां भर दोगे, और अपनी नहीं अपने घर के सदस्यों की सारी जानकारियां भर दोगे, तो आपके मतलब जानकारियां भरने के बाद लगभग मेरे ख्याल से फरवरी, दूसरे चरण की जब शुरुआत होगी, लगभग फरवरी 2027 के अंदर शुरुआत होगी, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई जो आपके गांव या आपके क्षेत्र का जो BLO होगा वो आपके घर घर जो है वो एक तरीके से विजिट करेंगे, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, सिर्फ SEID उनको देनी है, और SEID के आधार पर जो भी जानकारी आपने भरी होगी वो सारी जानकारियां जो है वो एक तरीके से उनके द्वारा वेरीफाई कर दी जाएगी। तो अभी अभी वर्तमान समय दिया गया, प्रथम चरण का जो समय अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से 1 से लेकर के 15 अप्रैल का समय अंडमान निकोबार, और एक और शायद मेरे ख्याल से कुछ एक अंडमान निकोबार के साथ एक और यूटी को समय दिया है कि भाई जितने जितने इन यूटी क्षेत्र के अंदर लोग आते हैं वो लोग 15 तारीख तक अपना जो सेल्फ एन्यूमरेशन या स्व गणना जो है वो एक तरीके से कर सकते हैं। बात करें हरियाणा की, तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ को जो समय दिया गया है वो 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है वो एक तरीके से अवधि, स्व गणना की अवधि दी है भाई। यानी कि जो ये 15 दिन का समय है, यानी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय है, इस अवधि के दौरान जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकता है, वो खुद की गणना इंटरनेट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकता है। अब इसके अंदर जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज क्या कि भाई जो इसके अंदर पहला चरण है सेंसस का, कि भाई इस जनगणना का जो अलग अलग चरणों में इसको विभाजित किया गया है, और जिसके अंदर पहले चरण की बात की जाए तो पहला चरण अप्रैल से लेकर के सितंबर 2026 तक होगा, और इसके अंदर क्या होगा कि मकानों की एक सूची तैयार की जाएगी, और घर से संबंधित जानकारियां जो है कि भाई इस घर का एड्रेस क्या है, इस घर के अंदर कितने सदस्य है, इस घर के अंदर कोई गाड़ी या कोई व्हीकल वगैरह वो कितने हैं, जो बेसिक जानकारियां हैं वो लगभग आपके जो 33 सवाल हैं वो एक तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपकी शामिल होंगी पहले चरण के अंदर, और पहला चरण कब से कब तक है, अप्रैल से सितंबर 2026 तक है। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, और 2000 फरवरी से कि भाई जनसंख्या जो वास्तविक गणना की भाई जाति, धर्म या शिक्षा के आधार पर जो है वो एक प्रकार की वास्तविक जनगणना जो है वो फरवरी 2027 से उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद बात की जाए कि भाई ये चीजें आपको मतलब जब आप खुद की गणना या खुद को एक तरीके से सेल्फ एन्यूमरेट या खुद की गणना करवाओगे इंटरनेट के माध्यम से, तो पहली चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, पहली चीज वो आपने ध्यान रखनी है कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट, मैं जो ये भाई जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी जहां पर ये सारी चीजें आपको एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और ये चीज अवेयरनेस के रूप में बहुत जरूरी है। कोई और दूसरी मतलब कहीं से आपके पास कोई फोन से कोई दूसरा लिंक आ गया, या कहीं से कोई दूसरा लिंक आपके पास भेज दिया, तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि भाई वो हो सकता है कि फेक लिंक हो, फेक वेबसाइट हो, और ओटीपी जाएगा, और ओटीपी भाई किसी भी प्रकार की जो ठगी है, किसी प्रकार का जो साइबर फ्रॉड है वो आपके साथ हो सकता है। तो उस मामले में आपको बड़े ध्यान से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जानकारियां जो है वो एक तरीके से फिल करनी है, ठीक है। और ये भारतीय मतलब गृह मंत्रालय, भारत सरकार का इस प्रकार की जो एक मतलब वो जो उसका फुल पेज है वो एक तरीके से ओपन होगा। यानी कि जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा पेज जो है वो आपको दिखाई देगा।
और उसके बाद इस पेज के ठीक नीचे, जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे तो इस पेज के ठीक नीचे कुछ एक जो चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी कि भाई जनसंख्या खोजक है, या जनगणना तालिका है, या डिजिटल लाइब्रेरी है, दृश्यावलोकन है, राजपत्री जनगणना प्रश्नावली है। जो भाई 1872 से लेकर के 2011 तक कोई जनगणना से संबंधित सवाल जो है, वो सारी जानकारियां जो है वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगी। और इसके ठीक नीचे, मतलब जैसे ही आप इसके ठीक नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और वो ऑप्शन होगा भाई आपका, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर स्वगणना का जो ऑप्शन है वो एक तरीके से आपको दिखाई देगा। कि स्वगणना के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने स्वगणना के ऊपर क्लिक किया, बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी जानकारी है, नागरिक पंजीकरण है, जनगणना प्रबंधन है, नमूना पंजीकरण है, और भी सारी जानकारियां जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन स्वगणना के लिए आपको कहाँ क्लिक करना है? स्वगणना के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वगणना के ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, कुछ एक इस प्रकार का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। कुछ एक इस प्रकार का जो पेज है वो आपको ओपन होगा, और इसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ एक बेसिक जानकारियां जो है वो एक तरीके से फिल करनी है। कि शुरुआत में क्या सिलेक्ट करना होगा कि भाई सिलेक्ट स्टेट या फिर यूटी, कि भाई आप कौन से स्टेट या कौन से यूटी से जो है वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कैप्टर एंटर कैप्चा, कि भाई जो यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको एक तरीके से एंटर करनी है, वेरीफाई प्रोसीड करना है। और जैसे ही इसके बाद आप प्रोसीड करोगे, जब आप प्रोसीड करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ एक जो जानकारियां हैं, कुछ यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है। कि भाई आप इस यूटी से या इस राज्य से आप संबंध रखते हो, कि भाई उसके बाद आपके जो घर का मुखिया है वो कौन है, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद ईमेल आईडी, और उसके बाद फिर क्या आएगा, एक प्रकार से ओटीपी जो है वो आपके पास आएगा। और जैसे ही आप इस जानकारी को फिल करोगे तो उसके बाद आपको जो बेसिक बेसिक 33 जो जानकारियां हैं, लगभग 33 जानकारियां, कि भाई घर के अंदर कितने सदस्य हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, और घर के अंदर भाई व्हीकल वगैरह, बहुत मतलब जो बेसिक जानकारियां हैं वो क्या करनी है, आपको फिल करनी है। जैसे ही आप इनको फिल करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको एक एससी आईडी जो है वो एक तरीके से जनरेट करेगा। वो क्या करेगा, मतलब कि आपने जैसे ही वो फॉर्म फिल किया तो वो क्या करेगा, एक प्रकार की एससी आईडी आपको जनरेट करके देगा। और फरवरी 2023 के 27 के अंदर, फरवरी 2027 के अंदर जब दूसरा चरण आएगा तो आपके पास जो एक ऑफिशियल जो नियुक्ति की जाएगी एक तरीके से कर्मचारियों की, वो कर्मचारी आपके घर पर आएगा, और वो आपसे एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन के रूप में देखेगा। अगर आपने सेल्फ एलिमिनेशन कर रखा है, स्वगणना कर रखी है, तो क्या करोगे आप जो एससी आईडी है वो आप उसको बता दोगे, और उसके जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो भी जानकारियां आपने फिल की है वो सारी जानकारियां वहां पर ओपन हो जाएगी। और जो जनगणना है, जनगणना क्यों की जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई सरकार नई योजनाओं की सही शुरुआत कर सके। कि भाई जो एक तरीके से सामाजिक या आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं वो कितने हैं, और उनसे रिलेटेड जो मतलब समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निपटान के लिए, या उन समस्याओं की, मान लो कि कोई किसी विशेष वर्ग जो है वो एक तरीके से शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, तो उस मामले में उस वर्ग को शिक्षा से संबंधित कुछ एक रियायतें दे दी जाए, ताकि वो वर्ग जो है वो शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा ऊपर एक तरीके से डेवलप कर पाए। तो जनसंख्या भारत में या किसी भी देश के अंदर जो जनसंख्या की जाती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कि भाई एक तो नई जो योजनाएं हैं, योजनाओं का सही एक तरीके से योजनाओं का निर्माण सही से हो सके। कि मान लो किसी क्षेत्र के अंदर सड़कें अच्छी नहीं है, तो जनगणना के अनुसार कि भाई पूरे पूरे क्षेत्र की ऐसी जानकारी आ जाती है कि वहां इतने लोग रहते हैं, और वहां पर इतने लोग रहने के बावजूद भी सड़कें अच्छी नहीं है, तो वो योजना के रूप में उनको एक अच्छी तरीके से देखा जा सके। उसके बाद कि भाई गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहचान की जा सके। कि जो एक तरीके से आंकड़ा दिया जाता है जब भी आर्थिक सर्वेक्षण वाला मामला आता है, कि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में जो पूरा पूरा आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, तो उसके अंदर एक आंकड़ा क्या आता है कि भी भारत के अंदर कितने कितने जो लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, या कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो औद्योगिक रूप से एक तरीके से विकसित हैं। तो वो जो सारी जानकारियों को मद्देनजर रखते हुए वो एक आंकड़ा जो है, वो आंकड़ा भारत सरकार के पास आ सके।
उसके बाद भाई रोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को बढ़ावा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो आज के वर्तमान समय में जो एक मतलब हम जरूर इस प्रकार टारगेट रखते हैं कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, हमारे पास सरकारी नौकरी हो, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ एक स्तर पर लेकर के हम जो हमारी जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर जो है वो एक तरीके से इस प्रकार हम डेवलप नहीं कर पा रहे कि भाई हम एक स्वरोजगार जो है उसके अंदर क्रिएट कर पाए। ठीक है ना, तो ये भी जो जानकारी है कि भाई हम स्किल के आधार पर रोजगार बना पाए, इससे भी जो जनसंख्या के अंदर इसके अंदर भी एक हेल्प मिलती है। तो ये जो एक छोटी सी बेसिक जानकारियां अवेयरनेस के मामले में, और जो हरियाणा के अंदर शुरुआत होगी, हरियाणा के अंदर सेल्फ एनुमरेशन की शुरुआत होगी 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मामला चलेगा। और ये मामला चंडीगढ़ में भी जो लोग हैं वो HLO या एप्लीकेशन या इंटरनेट के माध्यम से खुद का सेल्फ एनुमरेशन करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपको ये सारी जानकारियां जो है या जो सारी जो अपनी डिटेल्स है वो एक तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फिल करनी है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि जो इसके अंदर भाई OTP वगैरह भी आएगा और इसके अंदर आपकी जानकारियां भी एक तरीके से प्रॉपर भरी जाएंगी। ऐसा नहीं कि भाई आप इसके अंदर अपना निक नेम भर देंगे या कुछ इस प्रकार से। तो हो सकता है कोई ऐसी फेक वेबसाइट हो जो आपने क्लिक कर ली हो, या आपके पास कोई मैसेज आ गया हो कि भाई हाँ इसके ऊपर जा करके एक तरीके से क्लिक करके अपनी जानकारियां भरिए। तो उस मामले में आपको बचना है। आपको जितनी भी जानकारियां हैं वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको जानकारियां भरनी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र प्यारे सगे संबंधी हैं, अगर वो इस मतलब अपनी जो जनगणना है वो सेल्फ एनुमरेशन के साथ करना चाहते हैं तो इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।